नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। देखो बेटा, एक नाव धारा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वो पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। ठीक है बेटा, ए और बी। ठीक है, सपोज इसके बीच की दूरी मेरे पास कितनी बेटा, मैंने मान ली डी, मान ली कितनी, मान ली बेटा डी। पहले बेटा क्या है, और पानी बेटा किधर की साइड पे चल रहा है, ए से बी की ओर। नदी किधर प्रवाहित हो रही है बेटा, ए से बी की ओर हो रही है। ठीक है बेटा, पहले ए से बी तक गया है, फिर बेटा बी से ए तक वापस आया है। तो ये पूछा है दूरी ज्ञात करना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है बेटा, निकालना बहुत इजी आंसर था बेटा। समय कितना दे रखा है मेरे पास, समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बट्टे 4। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो बेटा डी अपॉन, देखो बेटा, जाने में, धारा के साथ जाने में टोटल चाल मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा। चाल क्या होता है, धारा के साथ जाने में क्या होता है बेटा, एम प्लस होता है। और बेटा धारा के विपरीत आने में क्या होता है बेटा, एम माइनस के होता है। अब ये बताओ बेटा, एम प्लस कैसे निकालते हैं। एम और सी को दोनों को जोड़ देते हैं बेटा, 4 और 2 कितना हो गया मेरे पास, 6 बेटा, प्लस टोटल टाइम बेटा। अब क्या है, एम नेगेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, 4 में से 2 घटा दो, कितना बचा 2, डी अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 2। बस सॉल्व कर लो, आंसर हो गया बेटा। मेरे पास एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया बेटा। कितना हो जाएगा, डी प्लस के 3D इक्वल टू मेरे पास कितना है बेटा, 4। तो 4 इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया बेटा, 4D अपॉन कितना हो गया 6 बेटा। 4 से 4 खत्म हो गया। डी इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 6 किलोमीटर। आंसर यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर। समझ में आ गया कैसे निकाला बेटा। टोटल समय मेरे पास कितना, 4 दे रखा है बेटा। जाने में, धारा के साथ जाने में चलेगी लगा समय, प्लस बेटा धारा के विपरीत आने में लगा समय। दोनों समय मेरे पास दे रखा है, इक्वल कर दो बेटा। डी इक्वल टू मेरे पास कितना आंसर आ गया, 6 किलोमीटर आंसर आ गया। ए से बी की दूरी मेरे पास कितनी निकल आ गई बेटा, 6 किलोमीटर। कौन सा आंसर सही है बेटा, ये ऑप्शन मेरे पास राइट है। ठीक है, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने व पुनः वापस आने में कितना समय लेती है। यहाँ बेटा क्या पूछ लिया, टोटल टाइम पूछा जाने और आने में। यह नदी का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर पर घंटा हो। ठीक है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी तथा दोनों स्थानों के बीच की दूरी बेटा कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर। निकालना क्या है मुझे बेटा, समय निकालना है, आने और जाने। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। देखो टाइम निकालना है बेटा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बेटा। मेरे पास कितनी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी है बेटा, 20। आप क्या निकालना है, एम प्लस निकालना है। एम प्लस बेटा क्या होता है, एम और सी को हम दोनों को ऐड कर देते हैं। 7 और 3 कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। प्लस बेटा, अब बेटा डिस्टेंस तो वही है मेरे पास। अब क्या करेंगे, एम नेगेटिव निकालना है, तो क्या कर देते हैं बेटा, एम माइनस के सी कर देते हैं बेटा। 7 में 3 घटा तो कितना बचा मेरे पास बेटा, 4। 4 पंजे 20 बेटा, 10 10 दूने 20। टोटल टाइम कितना लग गया, 5 होता बेटा 7 आवर। आंसर हो गया 2 सेकंड के अंदर बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, डी। कंगना जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर, ठीक है बेटा, तथा पुनः 5 घंटे में वापस आती है, तो शांत जल में उसकी चाल तथा नदी की चाल ज्ञात करो। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेकंडों के अंदर सॉल्व होगा। ठीक है, कौन है, कंगना रनावत है। अभी बेटा कहाँ गई है, कन्वेंशन के लिए क्या लेके गई बेटा, नाव लेके गई है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल होगा बेटा, बहुत इजी तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, देखो बेटा मेरे पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, 75 किलोमीटर है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। जाने में क्या होगा, नदी के साथ जाने बेटा एम प्लस की वैल्यू निकालना है। डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, 75। अपॉन समय कितना ले रहा है बेटा, 3 बेटा। इसे काट दो, कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, अब निकालना क्या है बेटा, पुनः वापस आने में, तो क्या दे रखा है बेटा, एम नेगेटिव निकालना है। तो 75 को अपॉन कितना कर दो बेटा, 5। कितना बार चला गया बेटा, 15 किलोमीटर
पर आवर हो गया। कितना हो गया बेटा? 15 किलोमीटर पर आवर। बेटा एम प्लस मालूम है, एम नेगेटिव मालूम है। जब एम प्लस और एम नेगेटिव मालूम है तो क्या निकालना है बेटा? मुझे शांत जल में नाभिक की चाल निकालना है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? एम से करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एम से। तो एम इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा? दोनों को जोड़ के बट्टे 2। बेटा 2515 कितना हो गया? 40 बट्टे बेटा 2। कितना आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर। बेटा एक आंसर ये आ गया। अब निकालना क्या मुझे बेटा? धारा की चाल निकालना है, सी निकालना है। सी के लिए क्या करते हैं बेटा? इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं बेटा। 25 में 15 घटा दो, कितना हो गया मेरे पास बेटा? 10 अपन कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एम बेटा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। क्या आ गई? शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई बेटा? 20 किलोमीटर पर घंटा। और बेटा धारा की चाल कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर घंटा। हमेशा शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चल सकता है। पक्का? जबकि नदी का जल 2 किलोमीटर पर घंटा है। नदी के जल का जल प्रवाह कितना बेटा? 2 किलोमीटर पर घंटा है। वह जल प्रवाह के अनुकूल, अनुकूल का मतलब बेटा नदी के साथ जाने में 24 किलोमीटर जाने तथा 16 किलोमीटर प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या है? नदी के विपरीत आने में कितना समय लगेगा? कितना समय लेगा? बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। टोटल टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टोटल टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बेटा। डिस्टेंस मेरे पास कितनी बेटा जाने में? 24। बेटा धारा की दिशा में जाने में चाल क्या होती है? एम प्लस होता है। एम प्लस इक्वल टू मेरे पास क्या होता है बेटा? एम और सी होता है। एम प्लस सी। एम की वैल्यू कितनी रखी बेटा? 10 और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2। 10 और 2 कितना हो गया बेटा? 12 प्लस बेटा अब प्रतिकूल का मतलब प्रतिकूल कितना दे रखा है? 16 किलोमीटर। अब और बेटा वापस आने में एम की वैल्यू मेरे पास ये दे रखी है बेटा, सी की वैल्यू दे रखी है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। 8 दूनी बेटा 16, 12 दूनी 24, 2 2 कितना हो गया बेटा? 4 आवर आ गया। कितना आ गया बेटा? 4 घंटे। टोटल टाइम कितना लगेगा बेटा? 4 घंटे। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी हो गया। ठीक है। स्मृति ईरानी नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेती है, पक्का बेटा, उससे दोगुना समय प्रतिकूल आने में लगता है। यह धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में उसकी चाल कितनी होगी? बेटा शांत जल में नाविक की उसकी चाल निकालना है। किसकी? स्मृति ईरानी की। और नदी की चाल मेरे पास दे रखी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेकंड के अंदर सॉल्व होगा। देखो बेटा मेरे पास क्या दे रखा है? टी प्लस और बेटा टी नेगेटिव। बेटा टी नेगेटिव क्या है? धारा के विपरीत लगा समय। और बेटा टी प्लस यहाँ पे क्या है? धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। बेटा दुगना समय कब लगेगा उसे? जब धारा के विपरीत जाएंगे। बेटा ये अगर 2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। अब टाइम से किसमें कन्वर्ट कर दो बेटा? स्पीड में कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट कर दो बेटा? स्पीड से। ये कितना बेटा? टाइम हो गया। जब टाइम से स्पीड में कन्वर्ट करते हैं क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो बेटा कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 12। ये मेरे पास क्या आ गया? एम प्लस और एम नेगेटिव का रेशियो आ गया। समझ में आ रहा है? देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था। और धारा के साथ सी मेरे पास कितनी दे रखी है बेटा? 2। क्लियर है बेटा? ये मेरे पास एम प्लस हो गया ये, और ये एम नेगेटिव हो गया। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? धारा की चाल क्या होती है? इन दोनों का डिफरेंस बट्टे 2 होता है। तो 2 में से 1 घटा दो, कितना हो गया बेटा? 1 बट्टे 2। बेटा 2 दूनी 4। समझ में आ गया? वैल्यू किसकी निकाली? 4 दूनी बेटा 8 और 4 1 4। बेटा ये किसकी वैल्यू हो गई? एम प्लस की वैल्यू हो गई। बेटा ये किसकी वैल्यू हो गई? एम नेगेटिव की वैल्यू हो गई। वैल्यू निकालनी किसकी? मुझे इससे जल में एम निकालना है। तो दोनों को जोड़ के बट्टे बेटा 2 कर दो। तो 8 और 4 कितना हो गया बेटा? 12 बट्टे बेटा 2। कितना आंसर आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। ठीक है बेटा। जब किसकी वैल्यू हो गई? शांत जल में स्मृति ईरानी की चाल कितनी आ गई बेटा? 6 किलोमीटर पर घंटे आ गई। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? बी ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया बेटा? देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। कैसे निकाला बेटा? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? टी प्लस और टी नेगेटिव। टी प्लस क्या है बेटा? धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। और टी नेगेटिव क्या है बेटा? धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। अब ये बताओ, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय कम लगेगा बेटा, और धारा के प्रतिकूल जाने में समय कैसा? ज्यादा लगेगा। तो बेटा ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ से क्या कन्वर्ट कर लो बेटा? स्पीड में कन्वर्ट कर लो। क्या कर दो बेटा? स्पीड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। कितना हो गया बेटा? 2 और 1 हो गया। धारा की चाल मेरे पास कितनी बेटा? 2।
ये m प्लस हो गया बेटा, m नेगेटिव का रेशियो हो गया, दोनों का डिफरेंस बट्टे बेटा 2, 2 दूनी 4। अब m प्लस की वैल्यू कितनी हो गई, 4 दूनी 8। m प्लस बेटा यहाँ पे क्या है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में बेटा चाल आ गई, और धारा की विपरीत चाल कितनी आ गई बेटा, 4 1 4। इन दोनों को जोड़ के बट्टे बेटा 2 कर दो, क्या आ जाएगी, शांत जल में स्मृति नानी की चाल निकल के आ जाएगी। ठीक है बेटा, आंसर कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। राखी सावंत नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेती है उससे 3 गुना समय बेटा वो वापस आने में लेती है। तो धारा की गति क्या होगी, यदि स्थिर जल में उसकी चाल 10 किलोमीटर पर घंटे है। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था, क्या करेंगे बेटा, टी प्लस और बेटा टी नेगेटिव। इनका रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 1 और 3 का रेशियो दे रखा है बेटा। टाइम से किस में कन्वर्ट कर दो, स्पीड में कन्वर्ट कर दो, किस में कन्वर्ट कर दे बेटा, स्पीड में। कितना हो जाएगा, 3 और 1। यहाँ पे क्या दे रखा है, शांत जल में नाविक की चाल कितनी बेटा, 10 किलोमीटर। और बेटा यहाँ पे m प्लस और m नेगेटिव का रेशियो दे रखा है, तो m इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के बट्टे क्या होता है बेटा, 2 होता है। 3 और 1 4, 4 बट्टे बेटा 2, कितनी बार खत्म हो गया, 2, 2 से बेटा खत्म कर दो 5 बार, 5 थी बेटा 15, और बेटा 5 1 5, 15 यहाँ पे क्या आ गया, धारा की दिशा में नाविक की चाल। ठीक है, और बेटा 5 ये क्या आ गया, अरे राखी सावंत की धारा के विपरीत चाल निकल के आ गई बेटा। इन दोनों का डिफरेंस बट्टे क्या कर दो, 2, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, धारा की चाल निकल के आ जाएगी। तो कितना हो गया बेटा, 10 बट्टे 2 इक्वल टू कितना निकल के आ गया बेटा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो राखी सावंत की बेटा हाँ नदी की चाल कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो